नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवीन कुमार उपाध्याय में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023 का यह नव वर्ष। इसका संपूर्ण विश्लेषण, जिसमें विद्यार्थी, व्यापारी, नौकरी पेशा कर रहे लोग तथा कैसा रहेगा 2023 में दाम्पत्य जीवन, प्रेमियों के लिए कैसा रहने वाला है यह नव वर्ष, और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह पूरा 2023 का वर्ष। विद्यार्थियों के लिए यह पूरा वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति का सहयोग विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से मिल रहा है। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से प्रतियोगी परीक्षा कर रहे छात्रों को सफलता के आसार मिलेंगे और पढ़ाई में पूरे वर्ष मन लगेगा, एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे किसी भी इंटरव्यू, साक्षात्कार, परीक्षा, हर चीज़ में आपको सफलता प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा। तो यह था विद्यार्थियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बिजनेस कर रहे लोगों के लिए कैसा रहेगा 2023 का वर्ष। तो आगे बात करते हैं। व्यापार में आपको परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा तथा पहले से जो आप योजना बनाकर रखे थे और उनमें समस्याएं आ रही थी, फलीभूत नहीं हो पा रही थी, तो पहले से बनाई गई योजनाओं को सफल होने के प्रबल संभावनाएं हैं। ग्रह आपके अनुकूल हैं। इस वर्ष आप नए योजनाओं पर काम कर सकते हैं। साझेदारी से जुड़ा हुआ अगर व्यापार आप करते हैं तो उसमें सफलता के पूर्ण आसार दिख रहे हैं। व्यापार में अगर किसी भी तरह की साझेदारी में किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आ रही थी तो उन समस्याओं का हल निकलेगा और उन्नति के तरफ आपका कार्य बढ़ेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो व्यापारियों के लिए भी यह वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो इसमें आप प्रसन्न रह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऐसे लोग जो नौकरी पेशा से जुड़े हैं, निजी कार्य करते हैं, गैर सरकारी कार्य करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा यह वर्ष। तो सर्वप्रथम हम जो ऐसे लोग जो नौकरी की तलाश में थे, जो अभी तक काम नहीं मिल रहा था जिनको, उनको नया प्रपोजल मिलने के जो है कि अवसर प्राप्त होंगे और नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए, उन्नति के अवसर बनेंगे। देखिए, आपके दसम भाव में ग्रहों की अनुकूलता बनी है, जिसके आधार पर यह फलादेश हम कर रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो बृहस्पति आपके अनुकूल हैं और दसम भाव में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, लेकिन राहु की स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल है, जिससे मानसिक परेशानी यानी कि भय, भ्रम जैसी स्थिति बनेगी। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपना मन जो है कि काम पर लगाना है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा कर रहे लोगों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कार्यालय में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी तथा एक सलाह हमारी तरफ से दी जाती है कि वाहन चलाते समय आप सावधानी पूर्वक वाहन का प्रयोग करें, क्योंकि राहु की स्थिति प्रतिकूल होने से चोट चपेट की संभावनाएं बन रही हैं, तो इससे आप बचें। मेष राशि के ऐसे जातक जो वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, वकील, जज, सलाहकार, गायन के क्षेत्र में, यानी जो भी वाणी से जिनका काम चलता है, तो उन लोगों को भी यह वर्ष सकारात्मक रहेगा। उनका प्रभाव लोगों पर एक अलग ढंग का पड़ेगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपसे लोग प्रभावित होंगे, यानी वाणी से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका एक अलग प्रभाव रहेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक जिनका
जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था, चुका नहीं पा रहे थे, तो कर्ज से भी राहत के दृष्टि से यह वर्ष बहुत सकारात्मक रहने वाला है। कर्ज से आपको इस वर्ष राहत मिलने वाली है, कर्ज आप उतार पाएंगे। सर्विस प्रोवाइडिंग के फील्ड में जो कार्य करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए भी यह वर्ष सकारात्मक रहने वाला है। किसी कंपनी में कार्य करते हैं, अच्छा है। हर क्षेत्र में मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उन्नतिशील रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में कि कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन। तो पहले से अगर पत्नी के साथ कोई कटुता चल रही थी, वैवाहिक संबंध नहीं टिक पा रहे थे, तो इस वर्ष आपको 22 अप्रैल के बाद, आपके जब बृहस्पति प्रथम घर में आ जाएंगे, तो उस समय से आपकी दाम्पत्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। पत्नी के साथ प्रेम मधुरता की वृद्धि होगी, पत्नी का सहयोग प्राप्त होगा, आपसी तालमेल बढ़ेगा। तो दाम्पत्य की दृष्टि से भी स्थिति अप्रैल से आपके लिए सकारात्मक हो रही है। ऐसे लोग जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, जो अभी तक कुंवारे थे, उनके विवाह होने के प्रबल संभावनाएं बन रही हैं 22 अप्रैल के बाद। और भाग्य का भरपूर सहयोग इस वर्ष आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से प्रेम प्रसंग में रह रहे लोगों को विवाह के बंधन में बंधने के आसार बन रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रेम में अधिक दिनों से थे, शादी की बात नहीं कर पा रहे थे, शादी उनकी नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए भी यह वर्ष सकारात्मक रहने वाला है। प्रेमी लोगों के लिए यह वर्ष पूर्ण रूप से सकारात्मक है, शादी संबंध के संभावनाएं अधिक हैं। बात करते हैं सेहत की दृष्टि से कैसा रहेगा यह वर्ष। तो सेहत में थायराइड से जुड़े जो रोग हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। थायराइड के रोगियों को अपने सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है और त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह भी लें। और हम अब एक उपाय बताएंगे जिसको करें, जिससे जो भी नकारात्मकताएं आपके लिए 2023 के वर्ष में बन रही हैं उनसे आपको निजात मिलेगी और पूरा वर्ष सकारात्मक बीतेगा। तो मेष राशि के जातक पूरे वर्ष प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल का अर्घ दें, शिवलिंग पर 1 लोटा और 3 बिल्व का पत्र चढ़ाएं और पूरे वर्ष हनुमान जी के सामने प्रतिदिन प्रातःकाल हनुमान चालीसा का कम से कम 1 आवृत्ति पाठ अवश्य करें। आपका पूरा वर्ष सकारात्मक बीतेगा। उपाय जरूर करें। तो चलिए, तो यह था मेष राशि के जातकों के लिए 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और हमसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, संपर्क करें, आपके हर समस्या का हल होगा। ठीक है, नमस्कार।